डियर पेरेंट्स, जो ई काउंसलिंग है वो आपकी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट पर होगी, जिसमें आपने करना है रजिस्ट्रेशन। तो मेरे पीछे काफ़ी सारे जो स्क्रीन पर विंडोज़ खुली हैं उनसे मैं आपकी जानकारी करवा दूं, उनसे पहचान करा दूं, क्योंकि आने वाले 6 महीने में आपको बहुत बारी ये चीज़ें रेफर करनी पड़ेगी। सबसे पहले AISSAC को आपने सर्च करना है। गूगल पे जाएं, AISSAC सर्च करो बस, और कुछ नहीं करना है। AISSAC ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, जिसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। यह वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का जो कट ऑफ है AISSAC में पूरा PDF में उन्होंने अपलोड कर दिया। आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, हमने उसको गूगल ड्राइव में डाल दिए। वो गूगल ड्राइव का लिंक आपको इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको मैं बताऊंगा सीधा यहीं से डाउनलोड करो। तो यहां पर क्या है, होम, अभी होम में कुछ नहीं है, ये विंडो दिख रहा है। काउंसलिंग प्रोसेस ये बताऊंगा क्या है, स्कूल की इंफॉर्मेशन क्या है, नोटिस क्या है, हेल्प डेस्क क्या है। दोस्ती कर लें इससे। और यहां लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर था वो लॉगिन आईडी है, पासवर्ड आपने सेट करना है, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कुछ नहीं करना, लेकिन आपने चेक करना है बच्चे का नाम, बच्चे का जेंडर, डोमिसाइल, ये सब चीज़ें ठीक हैं। बाकी जहां बच्चे की परफॉर्मेंस है, मार्क्स वगैरह सब में 0 लिखा है, कोई अभी रिजल्ट ही नहीं है। इसके साथ इन्होंने एक चीज और करी है कि आप 3 चीजें चेंज कर सकते हैं। पहला जेंडर, दूसरा कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा है आपका डोमिसाइल, मूल निवास। कैटेगरी में यदि आप फौजी हैं और आप SC ST में आते हैं, अभी चेंज कर दो, सीधा SC या ST जो भी आप है वो कर दीजिए। डिफेंस का मोह छोड़ दीजिए, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लड़के का लड़की, लड़की का लड़का, और क्या है, ध्यान रखना है ये चेंजेस केवल एक बार कर सकते हैं, बारी बारी नहीं कर सकते आप। ये ध्यान रखना आपने। रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का जो अंतिम तिथि है वो है 21 फरवरी। आज 31 जनवरी है, 10 बजे तक रात के। वो भी बताऊंगा कहां आ रहा है, यहां से कहां चेक करना। और एक लेफ्ट में जो विंडो चल रही है, बहुत खतरनाक तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो भी बताऊंगा इसमें क्या लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अब आप ये देखिएगा, ये जो विंडो है, जब आप इसको खोलेंगे, व्यू ऑल करते हैं, तो इसमें आपके लिए काफी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। खुल जाओ भैया, जब हमने काम करना होता है खुलेगा नहीं। इसमें लिखा है, इसमें एक चीज दी है, आपकी जो हेल्पलाइन है, जो कुछ गड़बड़ होता है रजिस्ट्रेशन में, ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है, तो यहां पर हेल्पलाइन का ईमेल आईडी दिया है, वो आप चेक कर दीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन मैंने दिखा दिया, न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। अब जब आप काउंसलिंग प्रोसेस पर जाते हैं तो काउंसलिंग शेड्यूल आएगा और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आएगा। यही लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने चेक कराना है। ई काउंसलिंग के समय किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, ऑलरेडी आपने जमा कर दिया। काउंसलिंग शेड्यूल पे आप क्लिक करेंगे तो यहां शेड्यूल आ जाएगा। हमारा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, वो आप हमें माफ कीजिएगा। और यहां लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आएगा जब आप इसको खोलते हैं। अब है अगले में जाते हैं स्कूल इन्फॉर्मेशन। तो स्कूल इन्फॉर्मेशन में सभी स्कूल, ये सारे खुल गए असल में। यहां खुल रहा था, मुझे दिखा नहीं, ये आ गया। जो मैं दिखा रहा था आपको वो इधर खुल गया मेरे ख्याल से। इसको बंद कर दें। ये जो पहली विंडो थी, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग ऑफ कैंडिडेट्स इज लाइव ऑन पोर्टल, तो रजिस्ट्रेशन लाइव हो गया पोर्टल पे। पहला पॉइंट, वो जो पहला वाला विंडो खोलना था। सेकंड है स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो ट्यूटोरियल खुल जाएगा। अंडरटेकिंग रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यहां पर क्लिकिंग दीजिए। ईमेल ये रहा, admission.sss@gov.in, ये उनका ईमेल आईडी है। मेरे से पूछते हैं कहाँ मेल करें, यहां करो। अगला, सैनिक स्कूल एडमिशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे ऑफिस से कॉल आता है, जी हम 100 रुपये लेके आपकी रजिस्ट्रेशन करें, मत करिए, ये फ्री है। कोई भी कहेगा साइबर कैफे वाला, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के जी 500 रुपये देने हैं, 750 रुपये देने, कुछ नहीं है, फ्री है।
कुछ लोग ऐप लेके आ जाएंगे, हमारी ऐप पे डाउनलोड करें, उसमें एक स्कूल भरे, अपने बच्चे का भरे, हम बताएंगे। अरे कैसे पता है आपको यार? और उस ऐप के पास आपका नंबर कहां से है? पिछले साल हुआ था। और राजस्थान के अंदर कुछ एक स्कूल है जिन्होंने अपने नाम के आगे सैनिक लगाया हुआ है, उन्होंने डेटा खरीद लिया है किसी से, और वो आपको मेल भेज रहे हैं कि अरे आपके बच्चे का नंबर कम है, हमारे पास दे आओ। और बिल्कुल अंधे होकर आप वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। डोंट डू इट। इसको भी बंद कर देते हैं। अगला भी यही है, यो भी यही है। जितने मैंने क्लिक किए थे सारे खुल गए। जो सब बंद ही कर देते हैं हम। ये स्कूल इंफॉर्मेशन में अभी स्कूल इंफॉर्मेशन के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ है वो आ गया। ये जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो यहां देखिएगा 2024 का कट ऑफ है। न्यू साइंस स्कूल का 2024 का कट ऑफ है, और 2024 का और 2025 का कट ऑफ, ये सारे पीडीएफ हैं, अपने डाउनलोड कर लें। इसको पढ़ना कैसे हो मैं बता रहा हूं। तो ये जो कट ऑफ है, इससे आपको आइडिया मिलेगा, और इसमें बहुत चीजें रिवील होंगी। इतने लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चे का होगा कि नहीं होगा। हम केवल कट ऑफ के द्वारा आइडिया दे सकते हैं और आगे कुछ नहीं कर सकते। अब यहां पर नोटिसेस देखिएगा, जो नई एसओपी आएगी इधर आएगी। लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन को जब आप करते हैं तो यहां पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन वाला कोई खुल जाएगा। इसको बंद कर देंगे। यहां पर ये आगे लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन। अभी क्या इंस्ट्रक्शन है? रजिस्ट्रेशन एंड करेक्शन इन पर्टिकुलर का ये विंडो खुला है। वो कह रहा है जी डाउनलोड करेंगे, तो हमने डाउनलोड कर लिया। ये लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आ गया, आपने खुद कर सकते हैं। इनमें क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है ई काउंसलिंग के लिए। एक भाई साहब हैं, 271 नंबर आए थे उनके आउट ऑफ 300, और तीसरे राउंड के बाद उनकी माताजी पूछते हैं सर हमने रजिस्टर तो किया नहीं, हमने सोचा हमारा बच्चे का नंबर अच्छा अपने आप ही हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं कि रिजल्ट तो आया नहीं, रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन तो कर लीजिए ना, उसके बाद आपके पोर्टल पर रिजल्ट आएगा। रजिस्टर करना मतलब आज आपने इस वेबसाइट को बता दिया कि भाई हम भी हैं, हम भी खेल रहे हैं गेम। नहीं करेंगे नहीं आएगा। और 21 फरवरी तक है रजिस्ट्रेशन का, बहुत दिन है अभी, 20-21 दिन है अभी भी। फिर है कैंडिडेट्स एंड द पेरेंट्स लीगल गार्जियन रिक्वायर्ड टू रीड द अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन नोटिस एसओपी। एसओपी आएगी इस पर, वो आपने पढ़ना है। जब आएगी मैं वीडियो बना दूंगा। इंग्लिश में आती है, हम हिंदी में बता देंगे आपको। एडमिट कार्ड चाहिए, एक्सेस टू मोबाइल एंड ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन तब होगा। ये उन्होंने बता दिया जी क्या क्या है, तो आप लोग बिल्कुल ढीला काम मत करिएगा। यहां भी लिखा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज फ्री, सैनिक स्कूल सोसाइटी। और ये कोई आपने किसी और से कराया, गड़बड़ कर दिया, यहां सारा उन्होंने प्रोसेस बताया भाई कैसे करना है। इससे अच्छा और क्या गाइड करेगी गवर्नमेंट आपको? हर चीज बताइए, ड्राइंग बना बना के बताओ। प्लीज डू इट। अब मेन मुद्दे पे चलते हैं, कट ऑफ। तो स्कूल इंफॉर्मेशन में यहां पर जब आप स्कूल इंफॉर्मेशन जाएंगे, ये खुल गया है स्कूल इंफॉर्मेशन। ये और यहां पर लोग कहते हैं कितने स्कूल हैं। कई न्यू सैनिक स्कूल हैं। अगर वो स्कूल यहां लिस्टेड नहीं है तो न्यू सैनिक स्कूल नहीं है। आप यहां पर करेंगे, सबकी वेबसाइट दी हुई है। ये स्कूल इंफॉर्मेशन है। ये न्यू सैनिक स्कूल आ गए। खालसा कॉलेज पब्लिक स्कूल पंजाब नया बन गया है। सिमिलरली जयंती पब्लिक स्कूल तमिलनाडु में तिरुपुर में आ गया है। ऐसे करते करते 109 है, तो 33 थे ओल्ड जी, प्लस 76 और कर लें। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो 76 न्यू सैनिक स्कूल। कौन सी स्टेट में कौन है ये दिया हुआ है? आजमगढ़, मथुरा, इटावा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के दिए हुए, स्टेट वाइज दिए। ये काम आपने स्वयं करना है। अब ये लाइव हो गया है, अभी आपकी मेरे से थोड़ी सी बातचीत कम हो जाएगी। अब मेन मुद्दे पे चलते हैं जी। ये आ गया हमारा जो कट ऑफ था जब जिसके हम बात कर रहे थे। ये जो प्रीवियस है स्कूल वाइज कट ऑफ,
ये आ गया जी, जिसका मैंने बताया था। यहां पर डाउनलोड पीडीएफ है, डाउनलोड नहीं हो रहा तो प्रिंट वाला दे, प्रिंट करके पीडीएफ सेव करने। एक हम खोल देते हैं, बाकी का हम बातचीत नहीं करेंगे। वो है ये महान, ये देखिएगा 6 का 9 का न्यू साइंस स्कूल सबका है, लेकिन मैं केवल आपको एक स्कूल का बताऊंगा। इस चार्ट को पढ़ना कैसे। हम पहला स्कूल लेते हैं अमरावती नगर। यहां पर एससी में 189, एसटी 134, ओबीसी 239, डिफेंस 231, जनरल 252, बॉयज होम स्टेट का, तमिलनाडु के रहने वाले। गर्ल्स का देखिएगा, एससी का 263 है जी। कल के वीडियो में मैंने बताया था, ये नहीं कि एससी है तो 100 नंबर वाले होगा। ये लड़की शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आती है और 263 वाली को लिया गया है। जिसके 262 थे वो भी रह गई है बेचारी, जबकि नंबर बहुत अच्छे हैं वो। एसटी में 180 है, ओबीसी में 239 है, डिफेंस में 240 है, जनरल 264 है। तो आप देखिएगा कि एससी वाली जो लड़की है उसके मार्क्स ओबीसी एंड डिफेंस से भी 20-20, 25-25 नंबर ज्यादा है। लेकिन आंखें खोलने वाला टेबल है आगे। वो क्या है? जो अमरावती नगर है उसमें अदर स्टेट के बच्चों के, आंध्र प्रदेश के बच्चे के 236 हैं, यूपी वाले बच्चे के 233 हैं, स्टेट वाइज है। एसटी में 240, ओबीसी में यूपी के 259, एपी के 257, 251, 251, यूपी 255, एमपी 255, एमएच 245, महाराष्ट्र। सिमिलरली इस प्रकार से है 263। देखने वाली बात यह है कि अदर स्टेट वाले का किसी का भी 250 से कम नहीं है भाई बॉयज में। गर्ल्स का है, एससी का 238 है, एसटी का 181 है, लेकिन डिफेंस का 262 है एंड डिफेंस का आंध्र प्रदेश का 273। इतने ज्यादा मार्क्स। अब आपने अच्छी और बुरी खबरें कैसे देखनी है मैं बताता हूं। जब इसमें ऊपर चलते हैं, मैं केवल जनरल कैटेगरी बॉयज की बात करता हूं। जब आप अंबिकापुर में जाते हैं तो जनरल कैटेगरीज के 225 मार्क्स हैं। सिमिलरली भुवनेश्वर में 207 नंबर वाला गया है जनरल होम स्टेट में। तो आपकी होम स्टेट में कट ऑफ हमेशा कम रहेगा। इनका बाहर वालों को देख लो, 251, 251, 231, 224, 260, 255। तो अगर आपके बच्चे के ज्यादा नंबर है तो आप अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। कम मार्क्स हैं तो अपनी होम स्टेट वाले को ऊपर रखने में, जब आप लिस्ट भरेंगे ई काउंसलिंग के लिए, इनको ऊपर रखना ठीक है, तब ये उनके चांस मिलेंगे। यहां देखिए ना, इसको बीजापुर का 209 है, लेकिन जो अच्छे स्कूल हैं जैसे चंद्रपुर 258, बालाचड़ी 245, अमेठी 256। समझिए, ये सारा आपको बताएगा भाई मुझे कौन कौन से स्कूल हैं। यदि मेरे बच्चे के कम मार्क्स हैं तो अपनी स्टेट में ही कौन सा स्कूल करना है। उत्तर प्रदेश में 3 स्कूल हैं। अब है मेरे दोस्तों चिंगचिप, 90 नंबर मात्र होम स्टेट। लेकिन चिंगचिप में बाहर वाले सोचते हैं कि हमारा 90 पे हो जाएगा। नहीं जी, 249 है, 243 है, 258 है, 223 है, 262 है, ऐसे करके हैं नंबर। पूरा चार्ट को प्रिंट आउट कर ले, मैंने प्रिंट आउट लिया हुआ है, उसको पढ़े तसल्ली से। उस प्रकार स्कूल्स की लिस्ट बने। न्यू साइंस स्कूल भी है, लेकिन न्यू साइंस स्कूल जैसा मैंने बताया 76 है। यहां पर केवल 42, 43 का ही डेटा मिलेगा आपको। बाकी तो अभी रजिस्ट्रेशन हुआ उनका कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। इस प्रकार जब आप डिफेंस ये जनरल देखते हैं 257, ईस्ट सियांग जितने भी नॉर्थ ईस्ट के हैं उनका होम स्टेट में 170 गया भाई साहब जनरल का। बाकी तो बहुत ही बड़ा हाल है। 214 गोलपाड़ा, गोपालगंज के 266 नंबर है छठे राउंड में। ये जब 266 आखिरी वाला है, पहले राउंड में तो 280-83 वाले को मिला है एडमिशन। तो जितने मेरे प्यारे बंधु हैं जिनके 212 हैं, 218 हैं, 220 हैं, मेरा जो स्कूल है एसजेएस सफलता का द्वार है, वो आ जाओ मेरे पास। महंगे हैं हम थोड़े से, 30-35 हज़ार एनएसएस से भी ज़्यादा फीस है हमारी, लेकिन फिर गुरु हम अलग है। और ये सबको नहीं बुला रहा, मैंने बताया मेरे पास सीटें ही नहीं है। मेरी 150 बॉयज़ की सीट्स हैं, 50 गर्ल्स की है, और ये 15 फरवरी तक पूरी की पूरी भर जाएंगी।
जब सैनिक स्कूल का रिजल्ट आएगा, आपने क्या करना है, आपने अपने बच्चे का देख लिया कितने नंबर बन रहे हैं, OMR शीट आ गई, 3-4 नंबर का ऊपर नीचे फर्क पड़ेगा। तो यदि वो 190 के करीब है 6 में और 270 के करीब है 9th में, उनके अच्छे स्कूल मिलने की संभावनाएं कम हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इतना ही। एडमिशन ले लो, पैसे जमा कर दो, ये हम नहीं कहेंगे, बात तो करो। बात करने का नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, उस पर लिखा है केवल व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ये लिस्ट कहां से प्राप्त करनी मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार से हम चलते हैं जी 9th पे आ जाते हैं। यहां पर ये 9th आ गया है। अमरावती नगर में 9th में SC के गए होम स्टेट में 224, लेकिन अदर स्टेट SC है 282 एंड AP का 270, राजस्थान के 270, OBC का 336, 330, 328, उत्तराखंड का डिफेंस का 328, लेकिन जनरल का 356, 350, 350। तो जनरल कैटेगरी के 9th का जो बेंचमार्क है 350 मार्क्स है। 320 से नीचे तो कहीं भी नहीं जा रहे, अनलेस यू आर SC एंड SC। यहां पर नहीं है 320 से नीचे कहीं। तो यदि आपके 260 नंबर बन रहे हैं और आप OBC डिफेंस या जनरल हैं, तो सेंट जोसेफ स्कूल सहारनपुर ही आपको सही दिशा दिखा सकता है। अगला आप देखिए, अंबिकापुर होम स्टेट में जनरल के 318, बालाचड़ी होम स्टेट के 316, सीटें भी बहुत कम है। भुवनेश्वर 316। इसको आपने इस साल की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें एक सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। किसी स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, उसका कट ऑफ भी ठीक है, उसमें सीट नहीं हो सकती। मैचिंग करना सारा कि स्कूल में इतना कट ऑफ गया था, और हमेशा ध्यान रखने कि आपका बच्चा सबसे सुनहरा है, 400 में से 400 लाया तब तो बात है, तब तो एश्योर्ड है एडमिशन, लिख के दे रहा हूं। ऐसा कोई है ही नहीं शेर। आपके भाई साहब और मैडम लाए 278, उसके लिए चार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप अदर स्टेट में जाएंगे, SC ST का 296, 286, 296, 268, 268, अभी भी 278 कहीं नहीं पहुंचे यहां पर। OBC डिफेंस एंड जनरल तो 350 का मार्क करके चलिए, 348, 332, 332, 336, 332, 334, 338, तो कोई भी यहां 360 बिहार का, और भी इससे भी ऊपर आएंगे हम। और ये आखिरी राउंड का कट ऑफ है, पहले का नहीं है। पहले तो 378, 380 ऐसा चल रहा है गेम। गर्ल्स का भी सेम है। यहां बिहार की लड़की है अदर स्टेट में 346 नंबर, तो 250 से लेकर 300 वालों के लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें अदर स्टेट में भी नहीं है। ये इसको आपने इस प्रकार से पढ़ना है। पूरा का पूरा चार्ट अवेलेबल है। NTA ने, AISSC ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया टेबल है। और यहां दिया हुआ है LD है लद्दाख, उन्होंने कोड भी दिया हुआ है। TL है तेलंगाना। मैं कह रहा था TL कौन सी स्टेट हो गई मुझे नहीं पता है। अब तेलंगाना वाले तो सारे अदर स्टेट में, आंध्रा वालों ने कहा दोनों साइंस स्कूल हमारे पास है, तो तेलंगाना बेचारा बिना साइंस स्कूल के चल रहा है। त्रिपुरा, यूपी उत्तर प्रदेश, UK उत्तराखंड, WP वेस्ट बंगाल, ये इन्होंने सिटी का कोड दिया हुआ है। सुजानपुर तीरा, क्योंकि आगे इसको भी देख लेते हैं। सुजानपुर तीरा में SC 282, ST 308, OBC 316। ये बताने का अर्थ यह है कि SC ST का प्रेडिक्टेबल नहीं है। एक सुनहरी किरण निकल गई, उसने 300 का आंकड़ा पार कर दिया। वहां तिलैया में देखिए ST के भाई साहब 200 पे हो गए, इनका 206 पे हो गए। OBC यहां कम है 288, लेकिन डिफेंस के 316, जनरल के 306। यहां जो जनरल का लास्ट राउंड का कट ऑफ है डिफेंस से भी कम है। अदर स्टेट में मैंने कहा था 334, 332, 336, 372, 354, उससे कम पे 9th में सीटें नहीं हैं। बहुत टफ कंपटीशन है। अब आते हैं जी न्यू सैनिक स्कूल, वो भी देख लेते हैं। यहां पर जो कट ऑफ दिया हुआ है वो न्यू सैनिक स्कूल का भी है। सैनिक स्कूल ऑनलाइन कट ऑफ इन AISSC, न्यू सैनिक स्कूल कट ऑफ ये रहा। ये न्यू सैनिक स्कूल में 2 तरीके की एंट्री है। उसको पढ़ते हैं। सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर बिहार में है। इसमें से NSS 40 न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट, जो कि ऑल इंडिया है,
उसमें बॉयज का जो लिया है जेंडर न्यूट्रल कोई नहीं, 270 पे लिया इन्होंने। ये क्लास 6 की बात हो रही है। तो जो लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे के 130 नंबर है न्यू साइंस स्कूल में हो जाए, नहीं होगा। सुंदरी देवी विद्या मंदिर बॉयज के जो है एनएसएस 60 वाले, ये जो बच्चा एनएसएस 60 है ये उसी स्कूल का स्टूडेंट है, इसका हो गया 125 पे। तो मैंने लास्ट ईयर के मेरे वीडियोस देखेंगे, मैंने कहा है अगर आप एनएसएस में जाना चाहते हैं तो चौथी क्लास में 5वीं क्लास में बच्चे को एनएसएस में डाल दो। जहां अदर स्टेट का जो बच्चा 270 नंबर लाके आया कट ऑफ, अपने घर वाला जो है उसी का अपने बच्चा जो है 125 पे हो गया। दयानंद पब्लिक स्कूल एनएसएस 40 231, दयानंद पब्लिक स्कूल मणिपुर का जो बच्चा गया 230 पे गया है। तो जो न्यू सैनिक स्कूल का कट ऑफ है सैनिक स्कूल के मुकाबले एनएसएस 40 वाला भी काफी कम है। होम वाला तो बिल्कुल जो उसी स्कूल में पढ़ रहा 60% रूट वाला, उसने एग्जाम पास करना है, एग्जाम पास नहीं करेगा वो भी इसमें वो एडमिशन नहीं ले सकते। कुछ न्यू सैनिक स्कूल अभी क्या चतुराई कर रहे हैं, वो पेरेंट्स को सीधा मेल भेज रहे हैं कि अभी हमारे पास आ जाओ, आपके बच्चे के नंबर कम है। ये काम मत करिए। न्यू सैनिक स्कूल भी ई काउंसलिंग के द्वारा ही बच्चे को एडमिट कर सकता है। सीधा एडमिशन बिना ई काउंसलिंग के, बिना रिजल्ट आए नहीं ले सकता। आप इस प्रकार के किसी भी भ्रामक विज्ञापन से, ईमेल से, मोबाइल फोन से, कॉलिंग से बचें। मैंने अपना बताया, एसजीएस है, हम तो बोल रहे हैं हमारे पास आइए, पर पहले देखिए, कोई फीस नहीं जमा करनी, कुछ नहीं करना, हमसे मिल लीजिए। जिन बच्चों के मार्क्स ऐसे नहीं है और आप चाहते हैं वो जाए, मैं किसी भी वीडियो में नहीं कहता कि हमारे पास आना आवश्यक है। हमारे पास दुखियारी आत्माएं आती हैं कि सर बच्चा थोड़ा बिगड़ने के चांसेस हैं, बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा, सारा टाइम मोबाइल पे घूमता रहता है, ये वो है, पढ़ने में अच्छा है, चांदी का बर्तन है, धूल जमी हुई है तो हम धूल झाड़ देंगे उसकी, पैसे लेंगे उसके, फ्री में नहीं है। एंड जैसा मैंने कहा था, जितने भी फौजी व्यक्ति हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है, जिन्हें हॉस्टल सब्सिडी मिलती है और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, वो 1.4 लाख बनता है एक साल का, पहली से लेकर 12वीं तक। मुझे नहीं पता था जब मैं सर्विस में था, हम अपने बच्चों को ऐसे ही इधर उधर पढ़ाते रहे, हमें नहीं पता है सरकार इतना पैसा देती है हॉस्टल का, पैसे नहीं होते थे। आप तो पक्का एसजीएस के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उसका कारण क्या है, फौजी भाई साहब चले गए बॉर्डर पे, दुश्मन से लड़ दें, उनकी जो मैडम है उनके चेहरे पे ऐसी एक्सप्रेशन है, वो अकेली महिला 2 बच्चे यदि हैं, दोनों पर बराबर ध्यान देने में समर्थ नहीं है, वो पढ़ा नहीं पा रही है, करियर के ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। एसजीएस है बेचारा, महंगा है, लेकिन मैंने बताया अगर आपको हॉस्टल सब्सिडी लेके आप इतना पैसा कमिट कर देते हैं तो फिर हम महंगे नहीं, तो हम आप में 2 में से 1 बच्चे की जिम्मेदारी ले लेंगे। सरकार दोनों बच्चों को हॉस्टल सब्सिडी देगी आपको, तीसरे की नहीं। 2 चाइल्ड नॉर्म है सरकार का, ये आप करके देखिएगा। ये पूरा का पूरा आपने पीडीएफ पढ़ना है जी, 9th वाला भी देख लीजिए। पिछले साल केवल 19 विद्यालय ऐसे थे जिसमें 9th में वैकेंसी थी, तो उसकी बात कर लेते हैं। दयानंद पब्लिक स्कूल में 9th में 322, 318 उत्तर प्रदेश का, 336 श्री मोतीबाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश वाला, डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का गया है। अडानी वर्ल्ड स्कूल में 170 162 वाले भी चलेंगे, क्योंकि ना एग्जाम पास करना आवश्यक है। तो ये जब डेटा पढ़ते हैं तो आपको लगता है अडानी वर्ल्ड स्कूल की फीस पता कर लेना। आप कहोगे कहां से पता करना है, जो स्कूल इंफॉर्मेशन मैंने बताया था यहां पर, सॉरी, ये जो स्कूल इंफॉर्मेशन है यहां पर हर स्कूल का वेबसाइट है। अब जो ई काउंसलिंग होगी वो इस जगह पर नोटिसेस में, यहां पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में एसओपी आएगा, तब जाके आपका काम चलेगा। अभी एसओपी नहीं है। उसके बाद क्या होगा, यहां पर काउंसलिंग प्रोसेस देखेंगे, काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा। तो काउंसलिंग शेड्यूल यदि आप क्लिक करते हैं, यहां खुल रहा है ये 22 जनवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 रात को 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन के लिए खुला है। अब यहां पर नीचे देखिएगा,
चॉइस फिलिंग विंडो फॉर कैंडिडेट्स, अभी कोई नो डेटा अवेलेबल। यहां आएगा कब आपने चॉइस भरनी है, तो मैंने कहा इस वेबसाइट को आप सेव करके रख लें। फिर यहां पर शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग आएगा, पहला राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। फिर यहां पर शेड्यूल ऑफ स्पॉट काउंसलिंग आएगा। ये सब धीरे धीरे करके आएगा और ये करने में मार्च का मध्य हो जाएगा। अभी आपने क्या करना है, केवल और केवल जो कट ऑफ है उसकी लिस्ट को स्टडी कर लेना है, अपने बच्चे के मार्क्स से कंपेयर कर लेना है, कहां चांसेस बन रहा है, ये एक्सरसाइज खुद करें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।